हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फाइनल टचिंग पार्ट 6 नोरा फतेही। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि पिछली वीडियो में हमने कितना सारा काम जो है कंप्लीट कर लिया था, हेयर्स एंड स्किन। तो आज हमारा जो है नेक का एंड बाकी का काम बचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए दोस्तों हम जो है पेंसिल से अपना जो नेक के नीचे हमारे पास शेड है, तो जैसा कि हम दोस्तों ओवरऑल स्किन में जो है शेड करते हुए आए हैं एंड आपने देखा होगा दोस्तों सीरीज़ जो मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से हमने अपने इस ड्राइंग को जो है अटैम्प्ट किया है। तो फाइनली दोस्तों फाइनल टचिंग क्या होती है वो आज आप देखेंगे कि किस तरीके से बिल्कुल लास्ट का जो हमारा लेयर होता है किसी भी पोर्ट्रेट में लगाने का। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये तो एक सिंपल स्केच हम जो है कर रहे हैं। आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा जो है रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स जो है लेकर के आने वाला हूँ। तो बने रहिएगा और अपना प्यार दोस्तों देते रहिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमारा ओवरऑल जो फेस फीचर्स हैं वो थोड़े से दिखने में अभी लाइट लग रहे हैं, लेकिन फाइनल टचिंग में क्या होता है कि आपका ओवरऑल जो गेटअप होता है वो थोड़ा सा कंट्रास्ट वाइज इंक्रीज़ हो जाता है। तो यही काम दोस्तों हम जो है आज अपने फाइनल टचिंग में करने वाले हैं। बट सबसे पहले फाइनल टचिंग करने के लिए हमें पूरी स्किन पे और जो नीचे की तरफ नेक पे हमारा जो शेड है वो हमें करना होगा। तो जैसे हमने स्किन पे किया था कि पहले लाइट पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, देन उसके बाद आपको डार्क पेंसिल का इस्तेमाल करना होगा। तो वही दोस्तों हमारा प्रोसीजर यहाँ पर चलने वाला है। बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप किसी स्किन टोन पे काम करते हैं या किसी पोर्ट्रेट ड्राइंग पे काम करते हैं, तो दोस्तों ये ज़रूरी है समझना कि आप जब भी काम करना शुरू करते हैं पोर्ट्रेट पे, तो आपको स्किन टोन को लाइट पेंसिल से ही अटैम्प्ट करना चाहिए। हमेशा लाइट पेंसिल से ही पहले शुरुआत करें, देन धीरे धीरे अपना शेड जो है बढ़ाना शुरू करें। तो यही चीज़ बस हम जो है ध्यान में रखते हुए दोस्तों यहाँ पर काम कर रहे हैं। एंड ओवरऑल जो कंसेप्ट है, देखिए दोस्तों सीरीज़ आज हमारी पार्ट 6 पे ख़त्म हो चुकी है। तो कैसी ये ओवरऑल सीरीज़ आपको लगी दोस्तों, किस तरीके से आपको जो है पोर्ट्रेट वाइज चीज़ें समझ में आई, एंड वीडियो की ये जो सीरीज़ थी पोर्ट्रेट की, क्या वो आपके लिए दोस्तों हेल्पफुल थी या नहीं थी, या जो भी माइनर मिस्टेक्स आपको इसमें नज़र आई हों, या आपको कोई सजेशन देना हो, या फिर आपने घर पे अपने जो है जब ये ड्राइंग अटैम्प्ट की हो तो कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी हो, तो सारे डाउट्स दोस्तों आप मुझे अपने इंस्टाग्राम पे जो है शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों का जो है ज़रूर रिप्लाई करूँगा। लेकिन अपना जो है पोर्ट्रेट जो आपने बनाया हो या जो भी काम आप करते हैं थ्रू माय वीडियोस, प्लीज़ आप उसको इंस्टाग्राम पे सेंड कीजिए। मैं उसको जो है कमेंट करके आपके मिस्टेक्स एंड आपको सजेशंस ज़रूर दूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें जो आगे का सारा काम है उसको करते रहेंगे और धीरे धीरे अपने कंट्रास्ट वाइज चीज़ों को पोर्ट्रेट में बढ़ा।
Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. धीरे धीरे काम पे करना शुरू करते हैं तो चीज़ें आपके लिए बदल जाती है। तो अब जैसे कि अब आप देख सकते हैं दोस्तों, इतना काम हमारा हो चुका है। अब इतना होने के बाद अब 10B पेंसिल को दोस्तों मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप जैसा प्रिंट आउट में देख पा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा डार्क शेड हमारी आँखों के पास है और हमारी जो पलकें भी हैं वो थोड़ी सी हैवीली हैं। तो यहाँ पर मैं जो है फेस शेड में थोड़ा सा डार्क शेड दोस्तों इंक्रीज़ करूँगा, जिसको हम कंट्रास्ट कहते हैं। कि आपको जब भी फेस की फाइनल टचिंग करनी हो तो हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कंट्रास्ट यानी कि डार्क शेड पे थोड़ा सा फोकस करें, मीडियम शेड पे फोकस करें एंड ओवरऑल चीज़ों को बैलेंस करना शुरू कर दें। तो यही काम दोस्तों हम जो है यहाँ पर कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हमारा फेस थोड़ा सा और ज़्यादा शार्प जो है निकल के आए, क्योंकि अभी तो मुझे इससे पहले थोड़ा सा दोस्तों एक डलनेस वाली जो फील थी वो अपने पोर्ट्रेट से आ रही थी। आई होप दोस्तों आपको भी थोड़ा सा डल फील लग रहा होगा। कमेंट्स आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं दोस्तों। आपके कमेंट्स के बिना एक मोटिवेशन जो मुझे और चाहिए होता है ना दोस्तों, लाइक एक नॉर्मल लाइफ जब आपकी चलती है बट आपको जो बूस्ट मिलता है वो बूस्ट मुझे दोस्तों आपकी जो है आपके प्यार से मिलता है, आपके कमेंट से मिलता है। और जब दोस्तों आपकी जो अप्रिसिएशन मुझे मिलती है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है।
अच्छा मतलब कि भाई आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं दोस्तों, आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं चीज़ों को और नए नए कंटेंट को आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से जो है हमने राइट साइड वाली आई में जो है फिनिशिंग दी है। तो 10B पेंसिल से अब आप डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों आँखों में कितना ज़्यादा जो है डिफरेंस यहाँ पर आ चुका है। तो यही है दोस्तों फाइनल टचिंग। फाइनल टचिंग का बेसिक मतलब होता है कि आप चीज़ों का जो कंट्रास्ट है उसको अच्छे से बढ़ाते हैं और एक फिनिशिंग और एक शार्पनेस अपने पोर्ट्रेट में लेकर के आते हैं, बेसिकली फेस फीचर्स में। तो वही काम दोस्तों हम यहाँ पर कर रहे हैं और धीरे धीरे शेड को बढ़ाते रहेंगे। हैं नोज़, लिप्स एंड हमारे जो
फोरहेड पे भी शेड है, आंखों पे जो शेड है मैंने उसको दोस्तों अपने तरीके से जितना हो सका मुझसे मैंने कंट्रास्ट को अच्छे तरीके से बढ़ाने की दोस्तों यहाँ पर कोशिश की है। एंड बाकी तो दोस्तों सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुझे कितना जो है सपोर्ट करेंगे इस पोर्ट्रेट सीरीज़ को लेके दोस्तों। मुझे आप लोगों के प्यार की दोस्तों बहुत ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट बनाए रखिए, कमेंट कीजिए, चाहे अच्छा कीजिए बुरा कीजिए। आपको पोर्ट्रेट या ड्राइंग जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, उस पर अच्छा कमेंट कीजिए। आपको कोई सजेशन देना हो तो वो सजेशन दे सकते हैं दोस्तों। प्लस आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो वो चीज़ आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं अगली वीडियो में उस चीज़ को या उस कमी को ओवरकम करने की कोशिश करूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से हम जो अपने फेस में जो शेड है उसको दे रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि भाई धीरे धीरे हमारी चीज़ें सारी बैलेंस ही हो जाए। मेन मेरा फोकस दोस्तों फेस शेड पे है। देन उसके बाद जो नीचे की हमारी शेड रहेगी उसको भी हम जो है बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि चीज़ें अच्छी लगें देखने में। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पर शेड लग चुका है। और अब धीरे धीरे जो भी लाइट शेड या जो भी आपको अपनी तरफ से लगता है कि मुझे वहाँ पर शेड करना चाहिए ताकि मेरी लाइट्स या बाकी सब चीज़ें हाईलाइट हो, तो वहाँ पर दोस्तों आप जो है शेड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे जो है इतना शेड लग चुका है। और इतना शेड जो है लग जाने के बाद देखिए कैरेक्टर भी दोस्तों मुझे लग रहा है कि भाई हाँ पूरे तरीके से जो है मैच कर रहा है। बाकी सब दोस्तों आपको लोगों पर डिपेंड करता है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।